नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराण अर्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। श्रीमद्भागवतम से पाठ छठा स्कंद अध्याय 14 राजा चित्रकेतु का शोक। इस अध्याय के आज पहला नंबर श्लोक है। इस 14वें अध्याय में परीक्षित महाराज अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि वृत्रासुर जैसा असुर परम भक्त कैसे बना। इस प्रसंग में वृत्रासुर के पूर्व जन्म का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें चित्रकेतु का कथा एवं उसके पुत्र के मृत्यु से उत्पन्न शोक का भी विवरण है। श्री परीक्षित उवाच रजस्तम स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवती कथम आसीत् दृढ़ा मतिः। शब्दार्थ श्री परीक्षित उवाच राजा परीक्षित ने पूछा रजगुण तमः तमोगुण स्वभावस्य स्वभाव वाला ब्रह्मन् हे विद्वान ब्राह्मण वृत्रस्य वृत्रासुर का पापमनः जो पापी था नारायणे भगवान नारायण में भगवती श्री भगवान कथम किस प्रकार आसित थी दृढ़ा अत्यंत दृढ़ मति ही चेतना भक्ति। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा हे विद्वान ब्राह्मण रज तथा तमोगुण से आविष्ट होने के कारण असुर सामान्यतः पापी होते हैं, तो फिर वृत्रासुर भगवान नारायण के प्रति इतना परम प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका। कृपया दोहराइए। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा हे विद्वान ब्राह्मण रज तथा तमोगुण से आविष्ट होने के कारण असुर सामान्यतः पापी होते हैं, तो फिर वृत्रासुर भगवान नारायण के प्रति इतना परम प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका। तात्पर्य इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी रजो तथा तमोगुण से ग्रस्त रहता है। जब तक कोई इन गुणों पर विजय प्राप्त करके सात्विकता के स्तर पर नहीं पहुंच जाता तब तक उसके शुद्ध
बनने का संभावना नहीं है। इसी की पुष्टि स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के 7वें अध्याय की 28 नंबर श्लोक में भी करते हैं। ये संगंतगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जिन पुरुषों ने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा इस जन्म में जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, निष्ठापूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। क्योंकि वृत्रासुर असुर था, अतः महाराज परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि वह परम भक्त का पद क्यों कर प्राप्त कर सका। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रजस्तम स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवती कथमासीत् दृढ़ामतिः। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, रज तथा तम गुण से आविष्ट होने के कारण असुर सामान्यतः पापी होते हैं, तो फिर वृत्रासुर भगवान नारायण के प्रति इतना परम प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका। पिछले अध्याय में से हम वृत्रासुर की महिमा को अध्ययन किए हैं, किस प्रकार उन्होंने इंद्र को भक्ति, विशुद्ध भक्ति के बारे में उपदेश दिया। और श्रीधर स्वामी कहते कि ये भागवत पुराण को पहचानने की एक तरीका है कि जिस पुराण में वृत्रासुर की उपाख्यान की वर्णन आता है, जहां पर महाराज चित्रकेतु या वृत्रासुर की कथा वर्णन की गई है, वैष्णव की गुण कैसे होना चाहिए, वैष्णव किसको कहते हैं, स्वयं वैष्णवानंद यथा शंभु जिनकी गुणगान करते हैं। नारायण परा सर्वे न बिभ्यस्यति कश्चन स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिना। भगवान नारायण के बाद जो भक्ति करते हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए सभी कुछ समान होता है। स्वर्ग अपवर्ग अर्थात मुक्ति और नरक
सभी को तुल्य समान दृष्टि में देखते हैं। नारायण परा न विभश्यति, किसी भी स्थिति में किसी कभी भी विचलित नहीं होते हैं। कि पार्वती, माता पार्वती अभिशाप देने पर भी महाराज चित्रकेत को, आगे प्रसंग वर्णन आएगा, वो विचलित नहीं हुए हैं। उनके अभिशाप को सिरधार्य करते हुए राक्षस योनि में चले गए थे। लेकिन इस रहस्य को पहले तो वर्णन नहीं की गई, इस वर्णन आगे की जाएगी। तो इसलिए वृत्रासुर की इस प्रकार राक्षस योनि में होते हुए भी भगवान विष्णु के प्रति व शंकरसन के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर ये प्रश्न उठा, किसके मन में? परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न उठा कि कैसा संभव हुआ। साधारणतः जो रजस्तम स्वभाव से जो राक्षस लोग होते हैं वो कैसे स्वभाव में होते हैं? रजगुण और तमगुणी होते हैं। तो लेकिन वृत्रन ने ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव के पुत्र होने के कारण ब्राह्मण, हे ब्राह्मण वृत्रस्य पाप मना। वृत्रासुर तो इसलिए महापापी माना जाता है क्योंकि रजगुण तमगुण से भरा हुआ राक्षस कुल में जन्म लिया है। राक्षस योनि को जन्म तो वो तो यज्ञ से उत्पन्न हुआ, लेकिन राक्षस की पुत्र राक्षस के शरीर में आया था, इसलिए उसके पिताजी भी राक्षस नहीं था। कौन था पिताजी उसके? त्वष्टा, जिन्होंने इनको प्रकट कराया। लेकिन फिर भी क्योंकि राक्षस के शरीर को प्राप्त किया था तो इसलिए माना जाता कि लगता है कि उसका आचरण गतिविधि, जैसे वो विराट का रूप धारण किया था, राक्षस योनि को प्राप्त किया था, तो फिर तो लगता है कि वो तो तमगुण और रजगुण में भरा हुआ था। लेकिन फिर भी नारायण भगवती, भगवान नारायण के चरण में उसकी भक्ति किस प्रकार दृढ़ रूप में उसकी मति कैसे लग गया? कथम आसित दृढ़ मति है, किस प्रकार उस मति दृढ़ भाव से भगवान नारायण के चरणारविंद में स्थित हो गया, बस स्थित रहा। ये कैसे संभव है? आश्चर्यचकित लग रहा है। किनको? राजा परीक्षित को। प्रभुपाद जी ने भी कहते कि कोई जब तक संपूर्ण पापों की प्रतिक्रिया से कोई मुक्त नहीं होता है, भक्ति प्रारंभ नहीं कर सकता है, क्योंकि रजगुण तमगुण से ग्रस्त रहता है। इसलिए भगवद गीता के 7वें अध्याय 28 नंबर श्लोक प्रभुपाद जी भी कोट करते हैं, जैसा अंतगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा इस जन्म में जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो मोह द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, वे निष्ठापूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। लेकिन इस श्लोक के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्रकृति में भक्तों की संग के बिना भक्ति प्रारंभ नहीं होता है। भक्ति प्रारंभ पुण्य कर्म से नहीं होता है। भक्तों को ना पुण्य कर्म करना चाहिए ना पाप कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्म करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, पाप कर्म करने से नरक प्राप्त होता है। तो इसमें क्या कर, पुण्य कर्म के माध्यम से कोई वैकुंठ नहीं प्राप्त कर सकता। पुण्य कर्म के माध्यम से स्वर्ग और पाप कर्म में नरक प्राप्त होता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्रकृति में भक्तों की संगति के बिना भक्ति की शुरुआत नहीं होता है। भक्ति भक्त संगेन उपजायते। भक्ति कैसे जन्म होता, कहां से जन्म होता? भक्ति भक्त संगेन उपजायते। भक्तों की संगति करने से ही, साधु संग से ही भक्ति की उत्पन्न होती है। इसलिए कहा जाता कि तुलयाम लवेनापि नो स्वर्गं न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिष। मर्त्यवासियों के लिए इससे कोई मूल्यवान वस्तु नहीं होता है। क्या? यदि किसको एक क्षण तुलयाम लवेनापि, लव माने ये आंख का जो पता गिरता है इसको निमेष कहते हैं। एक निमेष को भी 11 भाग करोगे जितने सूक्ष्म समय होता है उसको लव कहते हैं। कहते इतनी सूक्ष्म समय लवे नापी तुलयाम, इसको तुलना नहीं कर सकते। एक लव, एक क्षण साधु की जो संग है, तुलयाम लवे नापी न स्वर्गं न पुनर्भवम। न स्वर्ग प्राप्ति के साथ, न पुनर्जन्म से, न जन्मोत्तर चक्र से मुक्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त करने के साथ भी इसको तुलना की जा सकती है। इसको नहीं की जा सकती है। एक क्षण के साधु संघ का साथ इसको तुलना लबे नापी न तुलयाम लबे नापी न स्वर्गं न
पुनर्भवम। भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिष, मर्त्यवासियों के लिए भगवान की जो पार्षद हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी संग से और कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। किस लिए कहा गया? एक कहानी आता है पुराण में कि नारद जी ने देखे कि एक बहुत बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, साधु संत किसी को आदर नहीं, किसी को भी तक मारने के लिए भगता था, कि जो भी देखता था इसको हानि पहुंचाना चाहता था, लूटता था। एक बार नारद जी उसको भी उद्धार करने की इच्छा की है, कैसे उद्धार होगा व्यक्ति का, है? लेकिन नारद जी को देखते ही निकाला, क्या डंडा निकाला और पत्थर फेंकने लगा, डंडा लेके मारने के लिए भागा। नारद जी कहे कि ठीक है भाई, तो मुझे मारने के लिए जा रहा था, लेकिन दूर में ही नारायण खड़े हो जोर जोर से बोल रहे थे कि देखो तुम्हारे मृत्यु आसन्न हो गया है बहुत, जो कभी, इसलिए तुमको मैं कुछ बताने आया था, हितोपदेश तो सुनने वाला नहीं है, लेकिन देखो जमदूत आके तुझे बांध के लेके जाएंगे, लेकिन जो जमराज के दरबार में चले जाओगे, जमराज सारे चित्रगुप्त पंजी देखिए कहेंगे सारे तुम्हारे बुरे कर्म है, बुरे कर्म है, बुरे कर्म है, सारे सभी नरक में, 28 नरक भागवत में, मार्कंडेय पुराण में 84 नरक कहा गया, ये सभी नरक में तुझको घूमना पड़ेगा, सभी नरक के बीच में जाना पड़ेगा। लेकिन जब बार बार जमराज पूछेंगे वो कुछ भी सुकृत नहीं है, तब वो बताएगा इसको नारद बन का, तो अभी तुम बोलना जमराज को, जमराज बोलेंगे तुम्हारा कुछ प्रश्न है तो पूछना, ये क्षण साधु संग का परिणाम क्या होता है। उन्हें नारद जी का एक क्षण संग प्राप्त हुआ था, तो ऐसा ही हुआ। नरक में जब पहुंच गया, जब मैं पूछे भाई एक क्षण साधु संग का क्या परिणाम होता है, नहीं पहले तो चित्रगुप्त आगे सारे पढ़ लिया, बहुत जमराज बड़े गुस्से हुए, बहुत सारे नरक में जाएगा ये, लेकिन फिर भी महाभागवत होने के कारण महाजन भी है, तो उन्होंने थोड़ा सा सोचे किसा, बोले देखो ना, इसको पूछे क्या भाई सुने ना तुम्हारे सारे रिपोर्ट, अभी जमदूत पूरे रेडी है इसको लेके नरक में डालने के लिए, कुछ तुम्हारे कहना है बोलो। तो उन्होंने कहा कि, तो याद आ गया नारद जी की बात, कहा कि एक क्षण साधु संग का क्या फल होता है? साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवे मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। तो बोला अच्छा। जमराज ने बोले कि ये तो कोई प्रश्न पहले पूछा नहीं, ये क्षण महाभागवत संत नारद जैसे संत के संग का क्या परिणाम होता है। जमराज भी इसके आंसर ढूंढते ढूंढते सारे कहीं मिला नहीं है, बोले बड़ा चकित होकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को पूछे। ब्रह्मा जी इतने भी ढूंढ ढांड देखे कि वो उनको कुछ पता ठीक पता नहीं, सब ऐसे प्रश्न लेकर सब फिर वो है शंकर जी के पास गए, शंकर जी भी ठीक, तो चलो सीधे विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, ये भी साथ में इसको भी लेके जा रहे हैं, किसको, ये भी चल रहा साथ। वहां पहुंच गए, भगवान विष्णु को जब पूछे कि एक क्षण आपकी शुद्ध भक्त जैसे नारद मुनि जैसे उनके एक क्षण का संग का फल क्या होता है, ये हमको एक प्रश्न पूछा, हमें इस प्रश्न का उत्तर ठीक से क्यों देखे कि महा बहुत पापी है। तभी भगवान ने कहे कि हंसने लगे, बोले अभी तक आपको समझ में नहीं आया वो अभी यहां पहुंच गया, कहा ये क्षण साधु के संग के फल में, ये तो आप लोग का साथ है, इसको आप लोग साथ में लेके आए इसको यहां तक हैं। जो आप लोग का तो सेवा है, आप अपने अपने सेवा में जाओ वापस। अमर धाम में जो पहुंच गया, जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम, बस हैं ये क्षण साधु के संग। लेकिन साधु कैसे होना चाहिए? नारद मुनि जैसे संत होना चाहिए, हैं जो उनके कल्याण कामना करते हैं, इनकी कोई कितनी हानि पहुंचाने पर भी वो दूसरे की हानि चिंतन नहीं करते, जो सदा बद्ध जीव के कल्याण के चिंतन में रहते। जैसे भगवान सभी के शुभाकांक्षी है, संत भी सभी के शुभाकांक्षी होता है। तो ऐसे ही साधु संग के बिना किसी भी हालत से भक्ति प्राप्त नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु कहते कि महाप्रभु कहते कि साधु संग बिना कोनो कर्मे भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार न है क्षय। साधु संग के बिना किसी भी दूसरे का जो साधु सेवा व साधु संग के बिना किसी अन्य कर्म से भक्ति प्राप्त नहीं होता है।
भक्ति की तो दूर के बाद संसार के प्रति आसक्ति, मोह, ये नष्ट नहीं होता है, हैं? ऐसा इसलिए कहते कि महत सेवा आहुर द्वार विमुक्त। द्वार कैसे, मुक्ति का गेट कैसे खुलता है? भगवत धाम को जाने के गेट जब साधु के संग करेंगे, साधु की सेवा करने से, हैं? तमोद्वार जोशिता संगी संगम, हैं? जो जोशिता स्त्रियों की संग करोगे, आस्ते 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 क्या होगा? नरकगामी हो जाओगे। ये नरक का गेट है, दो गेट है, साधु के संग करना और असत्संग करना। सत्संग है, सत्संग छाड़ी कईनु असत्य विलास, सही लगी बांधिलो ये कर्मबंध फांस। ये कर्म बंधन की फांस इसलिए बांध गया क्योंकि सत्संग छोड़ के मैं क्या किया? असत्संग किया, है? इसलिए सत्संग, विश्व चक्र ठाकुर कहते कि सत्संग के बिना भक्ति किसी से नहीं होता है। इसलिए ढूंढ तो, लेकिन ये सत्संग कैसे प्राप्त होता है? भक्ति ठाकुर कहते कि सत्संग प्राप्यते पुंगभी सुकृतई पूर्व संचितई। ये सत्संग सुकृति पूर्व संचित सुकृति से प्राप्त होती है, साधु संग। लेकिन पूर्व सुकृति कौन सा सुकृति होती है? तो भक्ति ठाकुर के 3 प्रकार की सुकृति होती है। पुण्य कर्म जो सुकृति कहते हैं तो 3 प्रकार की होती है, कर्मन्मुखी, ज्ञानमुखी और भक्तिन्मुखी सुकृति। कर्मन्मुखी सुकृति की पुण्य के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त होती है, और ज्ञानमुखी सुकृति के माध्यम से साजुज्य मुक्ति, और भक्तिन्मुखी सुकृति, माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन करी। ये सब भक्तिन्मुखी सुकृति। एकादशी व्रत करना, नृसिंह चतुर्दशी व्रत करना, अज्ञान में भी कोई करता है व्रत, ये उसके अज्ञात सुकृति प्राप्त हो जाती है। प्रहलाद महाराज हरिभक्ति विलास में पद्म पुराण से उद्धृत करते हुए कहते हैं सनातन गोस्वामी, प्रहलाद महाराज जब भगवान नृसिंहदेव की गोद में बैठे थे, उनके मन में प्रश्न आया, मैं राक्षस कुल में जन्म होते हुए भी हे भगवान, मैं आपकी इतनी महान भक्ति कैसे किया? जैसे यहां वृत्रासुर के बारे में प्रश्न किया, कैसे किया? तभी नृसिंहदेव ने कहे कि देखो प्रहलाद, पूर्व जन्म में तूने एक ब्राह्मण का पुत्र था, तुम्हारे पिताजी के 7 पुत्र थे और तुम छोटा पुत्र था, तेरे नाम था वासुदेव, हैं? लेकिन तू तेरे और दूसरे जो 6 भाई थे सुकृतिवान थे, पुण्यात्मा थे, सब ब्राह्मण उचित कर्म करते थे, सम दम तपस्वी आदि सभी में लगे हुए थे। लेकिन तू में ऐसे कुलांगार था परिवार में, हाँ, तुमने कभी ब्राह्मण उचित कर्म नहीं किया। घर से धन लूटकर क्या करता था? वेश्याओं को पास जाता था, वेश्याओं को देता था, वेश्या संगी था, शराब पीता था, सभी प्रकार के दुष्कर्म, शूद्र से भी हीन कर्म करता था। एक दिन तेरे बाप ने देखा तुझे मार्ग पर वेश्या का हाथ पकड़ के चल रहा था, शराब बोतल हाथ में। तो घर में जो शाम को आया तो धक्का मार के तेरे बाप ने घर से निकाल दिया, ये तेरे लिए नहीं है। सारे भाई मिलके तो तू निकाल दिए घर से, चल इस घर में तेरा स्थान नहीं। बड़ा दुखी हुआ, वेश्या के पास गया, धन नहीं था, वेश्या लोग भी धक्का मार के भगा दिया है। तो बेचारा क्या करेगा? जब चला गया जंगल में गया, पूरा सुबह से कुछ खाया नहीं, दिन भर फास्टिंग था, घूमते घूमते जंगल में ऐसे इधर उधर घूमते हुआ, तो थोड़ा है दुख में सुमेरना सब करे, सुख में करे ना कोई, है? सुख में स्मरण यदि करे, दुख कहा के। बेचारा दुखी हो गया तो स्मरण आ गया, थोड़ा भगवान को स्मरण करते करते शाम हो गया, सूर्य अस्त हो रहे तो देखा कि बहुत सुंदर झरना है, जा रहा था, झरना में स्नान किया, पवित्र जल में स्नान करके देखा पीपल का पेड़ किनारे पर, पीपल का पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा भगवान को स्मरण करने लगा। मच्छर काटने लगे, रात भर सो नहीं पाया। भगवान ने कहे कि उस पवित्र तिथि मेरा ही तिथि था, ये नृसिंह चतुर्दशी का व्रत था। मत सोचो कि नृसिंह चतुर्दशी का दिन भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा था, नहीं। ये नृसिंह चतुर्दशी का व्रत अनादिकाल से चले आ रहा है, पद्म पुराण के आधार पर है। ये कभी के नहीं कि जिस दिन हिरण्यकशिपु को वध के नहीं, हिरण्यकशिपु को पद्म पुराण में कहते कि ये भी वरदान था कि 12 महीने में किसी महीना में नहीं मरेगा। इसलिए इसको अधिक मास में भगवान मारे थे। 13 महीने जो उसको बड़ मास में, अधिक मास में मारे थे, पुरुष मास में। तो इसलिए ये नृसिंह चतुर्दशी व्रत अनादिकाल से चले आ रहा है। तो भगवान नरसिंहदेव ने कहे कि प्रहलाद, तूने इस प्रकार अज्ञान से
दैव जोग से मेरे ये नृसिंह चतुर्दशी का व्रत से पालन हो गया। दिन भर खाया नहीं, संध्या समय पवित्र जल में स्नान करके मेरी स्मरण किया, रात्रि जागरण हो गया, मेरे व्रत पालन हो गया। इसलिए वो सुकृति की बल पर तुझे नारद के संग प्राप्त हुआ है? जब कोई इसी प्रकार भक्तिन्मुखी सुकृति करता है, भक्तिन्मुखी सुकृति के बल पर क्या होता है? साधु संग प्राप्त होता है? कोई इसीलिए भक्ति में सो रहा है, उसकी जगह सोने के लिए आए। तो भक्तिन्मुखी सुकृति, इसलिए ये सुकृति, इसलिए भक्ति ठाकुर कहते कि माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन करी। ये माधव तिथि, ये पुण्य कर्म, इसको सुकृति कहते हैं। ये भक्तिन्मुखी सुकृति, जो पुण्य कर्म का अर्थ नहीं, दूसरे प्रकार के कर्म है, दूसरे प्रकार के कर्मकांड पुण्य, कर्मकांड के माध्यम से, ज्ञान कांड के माध्यम से पुण्य नहीं, उस पुण्य में से साधु संग प्राप्त नहीं होते हैं। बा उसमें हमारा भक्ति के मार्ग को उन्मुक्त नहीं करता। जब हमें भक्तिन्मुखी सुकृति करते हैं, एकादशी तिथि आदि, एकादशी व्रत रखते हैं, नृसिंह चतुर्दशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत, एक नृसिंह चतुर्दशी व्रत यदि कोई विधि पूर्वक करता है, इसको 10,000 महाद्वादशी फल करने का, एकादशी तो द्वादशी साथ में है, महाद्वादशी का व्रत रखने के फल प्राप्त हो जाते हैं। यदि कोई एक जन्माष्टमी व्रत को पूरे विधि पूर्वक धारण करेगा, पूरे निर्जल जागरण के साथ, उसको 1 करोड़ एकादशी व्रत फल प्राप्त होते फल है। तो इसलिए इस माधव तिथि है। ये माधव तिथियों को यदि आप ध्यान, हंस रहा है लेकिन पालन करना है, किसकी कितनी बड़े संकट क्यों न हो, कितनी विपद क्यों न हो, यदि भगवान नृसिंह देव की व्रत को रखेगा नृसिंह चतुर्दशी के दिन है, रात्रि जागरण के साथ भजन करेगा है, तो फिर उसके सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं, सारे संपूर्ण है। यहां तक कि तुम्हारे हाथ में रेखा भी सब बदल जाता है। मैं देखा है कि भक्त का पूरा परमायु से हाथ सिर्फ था, 25-26 साल परमायु, तब मैं इसको बोला भाई तुम मरने वाला है, क्या करूंगा, बड़ा शरीर में बड़ी नृसिंह चतुर्दशी व्रत कर। वो बड़े सीरियसली किया है। नृसिंह चतुर्दशी पहला दिन एक ही टाइम खाया, फिर जैसे बताए नृसिंह चतुर्दशी पूरे व्रत निर्जल रख के रात्रि जागरण के साथ है, रो के घूमते रहा, परिक्रमा करते रहा है, वृंदावन का है, जमुना की। दूसरा दिन उस ब्राह्मण वैष्णव को खिलाया, फिर हाथ में जो हाथ देखा, कुछ दिन के बाद इसके रेखा पर बढ़ के यहाँ तक 80 साल से ज्यादा उम्र हो गया है। अब कितनी भी संकट में, विपद में, यदि नृसिंह देव की, इसलिए सर्व बाधा विघ्न विनाशक है, यह बाधा विघ्न को नाश करने वाले गणेश भी उनकी पूजन करके शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इस भक्तिन्मुखी सुकृति यदि आप किसी ने कारण से हमसे हो जाता है, उसी को पुण्य कर्म कहते हैं। यहाँ जो कहा था कि जनानां पुण्य कर्माणाम, ये पुण्य कर्म का अर्थात भक्तिन्मुखी पुण्य। ऐसे सुकृति करने से, भक्तिन्मुखी सुकृति के माध्यम से हमें साधु संग प्राप्त होते हैं। साधु संग के बिना, चैतन्य महाप्रभु कहते कि साधु संग के बिना किसी भी उपाय से, कहीं भी कोई भी शास्त्र पढ़ो है, सर्वत्र कहा गया साधु संग की महिमा है। साधु संग की, साधु कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति ना है। किसी का अन्य उपाय से भक्ति प्राप्त नहीं होता है। कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नए, क्या है कृष्ण भक्ति तो दूर के बात, लेकिन संसार के प्रति आसक्ति नष्ट नहीं होगा। हमारे इंद्रिय भोग की जो लालसा व संसार के प्रति आसक्ति नष्ट नहीं होगा जब तक हम साधु के संग नहीं करते हैं। इसलिए कहते कि साधु संग सर्वशास्त्र का है। बहुत श्लोक इसके बारे में, साधु संग के बारे में महिमा सर्वत्र वर्णन है। तो इसलिए, लेकिन साधु संग का अर्थ क्या है? ठीक है, साधु संग प्राप्त करने, तो साधु संग की बल पर भक्ति प्राप्त होते हैं। तो साधु संग का अर्थ क्या? साधु के संग, साधु के संग का अर्थात तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। साधु कैसे होना चाहिए? तत्वदर्शी होना चाहिए, जो सत्य को दर्शन किया है। साधु भी 3 कोटि के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम।
किस प्रकार के साधु के संग करने से हमें भगवान के चरण में भक्ति प्राप्त हो जाती है? उत्तम वैष्णव है, उत्तम वैष्णव की संग करने से है। उत्तम वैष्णव के संग करने का अर्थ उनकी सेवा करना। जैसे नारद मुनि ने संग किया, भागवत के प्रारंभ से नारद मुनि कहते कि मेरी माँ के साथ में रहकर मैंने साधु की, परमहंस वैष्णव की सेवा किया। संग का अर्थ सेवा करके उनको प्रसन्न करना पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते साधु के साथ पास में चैलेंज नहीं करना, कितना जानता है इसकी परीक्षा करने के लिए साधु के पास जाके प्रश्न पूछना, ऐसा नहीं। साधु के पास गया तो साधु की सेवा करो, सेवा के बिना साधु प्रसन्न नहीं होते। कोई प्रश्न उत्तर नहीं देता, सच्चे साधु कोई प्रश्न आप पूछोगे ऐसा नहीं उत्तर देगा। अब सेवा नहीं तो कोई गुरुकुल में, प्राचीन काल में गुरुकुल में जाते थे बच्चे, ऐसे पढ़ाता था टीचर नहीं, हाँ पहले सेवा देता था, ये सेवा करो वो सेवा करो, ऐसा सेवा करके फिर बात में पढ़ाना है। जीव गोस्वामी पढ़ाते थे भी, श्यामानंद प्रभु और जो नरोत्तम दास ठाकुर और शिवानंद श्रीनिवास ऐसे पढ़ाते थे नहीं। श्यामानंद प्रभु को डेली जाकर क्या करना पड़ता था? झाड़ू लगाना पड़ता था। सेवा कौन है? हाँ, ये बहुत बड़े विद्वान मदन मोहन मालव्य जो हिंदू ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठाता है, वो आए एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास मिलने, साधु संग करने। लेकिन उसके कुछ प्रश्न था। अब जब प्रश्न पूछना प्रारंभ किए, भक्ति सरस्वती ठाकुर कहे थोड़ा हमारा डेटी किचन में आज कुछ भक्त लोग सटेज है, तो जाकर बर्तन तो लगे। देखिए इतने बड़े व्यक्ति है, भारत के प्रसिद्ध मान्य गण्य व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उन्हें भेजा तो कहते वो तो अपना सेवा नहीं किया, डेटी का बर्तन धोने के लिए जाना पड़ा उनको, भगवान के वो जानते थे। थोड़ा सफाई करके आए, बोले नहीं और थोड़ा सफाई कीजिए, सब खत्म हो गया बर्तन, नहीं और है, बने थोड़ा और सफाई कीजिए। 3 बार भेजे इनको है। अलग बात में जो वापस आए तो प्रणाम के कहे कि अभी पूछ सकते हैं, आप जिज्ञासा कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जो बर्तन घिस रहा था, मेरे सारे प्रश्न का उत्तर मुझे अंतःकरण से प्राप्त हो गया, मेरी कोई डाउट और नहीं है। और प्रणाम करके चुपचाप चले गए। इन सारे डाउट का कौन क्लियर करता है? मतः स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च सर्वस्य चाहल हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च। जो सेवा करता है पूरे दिल से भगवान की, उसके मन में कोई डाउट नहीं होता है। भगवान सारे इसके डाउट को अंतःकरण में समाप्त कर देते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम हम अज्ञानजम तम नाशयामी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। वो कोई डाउट कैसे रहेगा? भगवान सारे इसके डाउट को अंतःकरण से ही समाप्त करते हैं। जो सेवा ठीक से नहीं करेगा बहुत डाउट आएगा, इतनी शंका में पड़ेगा, संशयात्मा। लेकिन यदि आप पूरे प्रेम से सेवा करते रहोगे भगवान की, आपकी कोई डाउट नहीं रहेगा। भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते कि मैं मेरे गुरु महाराज के बारे में कह रहा हूं। किन के बारे में? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। पढ़ते नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छपाने वाले। लेकिन मुझे आश्चर्यचकित लगता है, कभी कभी किसी समस्या के समाधान मैं नहीं कर पाता हूं, जिन शास्त्र के बने को प्रश्न, तो मैं गुरु महाराज के पास जाता हूं, बड़े सुंदर भाव से समझा देते, और शास्त्र के सारे श्लोक उनके मुख से ही निकलते रहते, वेदों की, उपनिषदों की, पुराणों की। मैं आश्चर्यचकित रह जाता, ये व्यक्ति पढ़ता नहीं, कुछ नहीं, दिन भर माला लेके हरे कृष्ण करता, ये कहां से इतनी ज्ञान आया है? कौन बताता है इनको? तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम ताम। इसलिए साधु उत्तम वैष्णव के संग करना, संग का अर्थ ही उनकी सेवा करना, चाहे उनकी बपू सेवा हो या वाणी सेवा। बपू सेवा हो या वाणी सेवा, दोनों सेवा के माध्यम से साधु को हम प्रसन्न कर सकते हैं। ईश्वरपुरी ने अपने गुरु की, साधु का किस प्रकार सेवा किया? बपू सेवा। माधवेंद्रपुरी अंतिम दिन में रेमुणा में खीरचूर गोपीनाथ के पास में जब थे और उन्होंने विहोड़ हो रहे थे, अपने गोपाल के संग को छोड़ के गए। क्या किसको? श्रीनाथ जी को यहाँ छोड़ के गए थे, यहाँ गोवर्धन पर्वत में। वहां तो चंदन लाने गए थे, चंदन लेकर आए तो गोपीनाथ में पहुंच गए तो गोपाल स्वप्न देकर कहा कि स्वप्नादेश में चंदन को गोपीनाथ के शरीर में लेप दे दो, यहां तक लाने की जरूरत नहीं, मेरा शरीर गोपीनाथ के शरीर में अंतर। तो मेरे इष्ट मैंने तो बड़े विहोड़ होकर विप्रलम भाव से, इसलिए विप्रलम की भक्ति इन्होंने प्रदान किया। कौन? माधवेंद्रपुरी है। अयि दीन दयार्द नाथ है मथुरा नाथ
कदावलक्य से हृदय तदालोक कातरम दयित भ्राम्यति किंग करोम्य, हम कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि ये श्लोक तो राधा रानी गाई थी कृष्ण विच्छेद में मथुरा द्वारका चलने के बाद, लेकिन राधा रानी की कृपा से ये श्लोक माधवेंद्रपुरी के मुख से फिर निकली। माधवेंद्रपुरी के मुख से कहे कि हे दीननाथ, हे दैतनाथ है, दीन दयालनाथ है, दयालुनाथ है। कहां जाऊं कहां पाऊं, कहां आपके दर्शन में कैसे प्राप्त करूं, कब मैं आपके दर्शन करूंगा। कदा अवलोक्य से हृदय तदालोकों का, मेरे हृदय विदारित तो हो रहा है। ऐसे विप्रल भाव से भजन करते 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 हैं उनको खाना पीना सोना कुछ बाह्य ज्ञान संपूर्ण लुप्त हो, शारीरिक ज्ञान से मुक्त हो गए। लेकिन शरीर का धर्म, शरीर को बचाने के लिए तो खाना पीना पड़ेगा, मल मूत्र कुछ त्याग कर, इनको कुछ पता भी नहीं चलता था। इस स्थिति में ईश्वरपुरी रहकर उनकी सेवा करते थे। समय पर इनको खिलाना, उनके मल मूत्र आदि सब स्वहस्त में भी सफाई करते थे। दिन रात उनके साथ दे रहे थे, उनके साथ में बैठकर जब भी चाहते थे हरि कृष्ण कीर्तन भी करते थे, बैठकर इनको सुनाते थे। जब ये अंत समय में उनके नित्यराल में प्रवेश का समय आ गया, उठे और आलिंगन किए किसको, ईश्वरपुरी को, कि धन्य ने तुम मेरी सेवा किया इतने, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूं, कृष्ण तुम्हाके हो को प्रेम धन, इससे वरदान किया और बड़ा दे सकता हूं मैं, तुमको भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। ये कहकर इनको आलिंगन करे हैं। सही अतु ईश्वरपुरी कृष्ण प्रेमपुर, कहते कि इसलिए माधवेंद्रपुरी के वरदान के बल पर महान भक्त बने। कौन? ये केवल भगवान नहीं, भगवान ने सोचे ये मेरे शुद्ध भक्त का इतनी सेवा किया, मेरे को भी ऋणी बना दिया, इसका ऋण मैं कैसे चुकूं। भगवान ने स्वयं आए, क्या बन के, उनके शिष्य बन के। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आकर उनकी सेवा की। किसकी? ईश्वरपुरी के शिष्य बने। इसलिए साधु की सेवा की ये फल है, बोपू सेवा करने। और इसलिए प्रभुपाद जी ने कौन सा सेवा किया? वाणी सेवा। अपने गुरु ही डिवाइन केस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो इनको आदेश दिया था। कई भक्त कहते थे गौड़ी मठ के जो प्रेसिडेंट कहते थे ये अभय बाबू बहुत दान करते हैं, बहुत दक्षिणा देते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, इनको तो क्या मैनेजमेंट में कुछ पोजीशन देना चाहिए, हमारे टेम्पल मैनेजमेंट में कुछ जोड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद ने भक्ति सरस्वती ठाकुर देखते थे, हंसते थे, कहते थे कि समय आने पर वो अकेला ही सब कुछ कर लेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो बहुत बड़े ज्योतिष थे, ज्योतिर्विद थे, वो जानते थे, देखकर पहला नजर में ही देखे थे कि यही व्यक्ति करेगा मेरे आदेश को पालन है। इसलिए आंगुली दिखाकर सीधा कहे थे, पहला देखने, पहला मिलने में 1922 में बाग बाजार गौड़ी मठ में, वहां आंगुली ऐसे कहे थे, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग दिस मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु टू वेस्टर्न वर्ल्ड, व्हाई नॉट प्रीचिंग इंग्लिश इन गीता एंड भागवत में इंग्लिश लैंग्वेज। प्रभुपाद जी उस समय गांधी का मूवमेंट में एक सक्रिय नेता थे, धोती खदड़ पहनते थे, जो बनाते ना क्या तंत्र से बना ऐसे धोती पहनते थे, गांधीवादी हैं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कहते पहले बार व्यक्ति मेरी युक्ति को खंडन किया। प्रभुपाद जी कहे कि हमारा देश पराधीन है, पराधीन देश का व्यक्ति की नागरिक को कौन छोड़ने वाला, पहले देश को स्वाधीन करेंगे बाद में प्रचार। लेकिन भक्ति सरस्वती ठाकुर ने उनकी युक्ति को खंडन किया है, क्योंकि नहीं, ये भारत का स्वाधीन पराधीन इसका पर निर्भर नहीं करता है, कृष्ण भावना का, गीता भागवत का प्रचार है। हमारा जो फिलोसफी है वसुधैव कुटुंबकम। तो प्रभुपाद जी कहते कि पहले बार एक व्यक्ति ने मेरे को युक्ति तर्क में परास्त किया, तो मैंने समझ गया एक चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है एक उपयुक्त व्यक्ति के हाथ में। भविष्य में यदि मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करूंगा, अवश्य इस व्यक्ति को मेरी गुरु बनाऊंगा। और उनको गुरु बनाए और उनके पूछे, कई बार प्रभुपाद जी लेटर लिखे, मेरे लिए आपकी क्या गुरुदेव, हे प्रभुपाद आपके तो इतने सारे वैराग्य शिष्य सन्यासी है, ब्रह्मचर्य संपूर्ण रूप में लाइफ को आपकी सेवा में डेडिकेट कर दिए, मैं तो गृहस्थ में फंसा हुआ हूं, पतित आत्मा हूं, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं। आंसर सेम आया, अभय
You are a young educated boy. Preach Krishna consciousness in Western language, in English language. In Western world in English language. Print books and distribute. सेम मैसेज कितनी बार भी पूछे, कितनी बार पहला दर्शन में जो मैसेज, अंत समय जो भक्ति सुरेश ठाकुर नित्यालय में प्रवेश कर रहे थे, 15 दिन पहले भी प्रभुपाद जी पत्र लिखे सेम आंसर आया। इसलिए प्रभुपाद जी ने समझ के मेरे गुरु को प्रसन्न करने के ये रीति है, इसलिए उन्होंने उसी को ही जीवन के लक्ष्य बनाया। प्रभुपाद जी कहते देयर इज नो सीक्रेट, मेरे सफलता के कोई दूसरा रहस्य नहीं है, एक ही रहस्य है, मैं मेरे गुरु के आदेश को पालन करने के लिए अंतिम समय तक प्रयास करते रहा। 70 साल उम्र हो जाने पर भी फिर भी सोचे नहीं मैं जाऊंगा पाश्चात्य जगत में, अंग्रेजी भाषा में अवश्य प्रचार करूंगा, गुरु आदेश को पालन करूंगा। कार्गो शिप में 40 रुपया जब में रखकर पहुंच गए लेकिन फिर भी अमेरिका भूमि पर पहुंच के ही कहे बड़ो कृपा कैले प्रभु योध मेरे प्रति की लागी आनीला था करो एबे गति है। नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ हमारे, काष्ठेर पितुली जे न नाचाओ हमारे, जैसे मन नाचाने के लिए लाए, जैसे चाहते से नचाओ। परीक्षा लेते हैं भगवान, लेकिन जो आपने सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, दृढ़निष्ठ है किसमें? साधु की सेवा करने में, गुरु आदेश को जीवन में उतारने के लिए जो दृढ़निष्ठ रहता है उसी को ही कृष्ण सफलता प्रदान करते हैं। इसलिए साधु सेवा तादेर चरणों से भी भक्त सने वास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। हमारा एकमात्र अभिलाष यही होता है, साधुओं की संगति में रहकर साधुओं की सेवा करते रहना है। यही सिद्धि है। आध्यात्मिक जगत में जाकर क्या करोगे वैकुंठ में, गोलोक में? वो भी सारे साधु रहते हैं, वो कोई असाधु नहीं रहता उधर, सारे नित्य मुक्त जीव है। उनके बीच में जाकर क्या करना है? वहां भी सेवा करना पड़ेगा। आप मायावादियों की तरह को यार क्या है सदा दास दास सेवा सेवा क्या है? प्रभु भी बनो है, आपको आप स्वामी बनाते आओ है नहीं। सेवा ही गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानु 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 दास, ऐसे ही भावना को जो अपनाता है तो फिर वो वृत्रासुर की महिमा को समझ सकता है। वृत्रासुर जैसे राक्षस कोड़ी में होते हुए भी वो नारद जी के संग प्राप्त किए थे पूर्व जन्म में, जो महाराज चित्रकेतु रूप में अंगिरा और नारद उनके पास में पधार थे। वो कहानी आगे अपने चैप्टर में डिस्कस किया जाएगी। तो नारद जी की जैसे संग अंगिरा मुनि, लेकिन गुरु के रूप में नारद मुनि ने उनको बताया। तो ऐसे अंगिरा और नारद जैसे संत के संग प्राप्त किए, तो भक्ति पर इतनी बड़े दुर्लभ भक्ति करने को आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये प्रसंग को परीक्षित महाराज सुने नहीं थे, दोबारा सुनना चाहते। किससे? सुखदेव गोस्वामी से। इसलिए जानना चाहिए कि साधु संग यदि भक्ति करना चाहते हो, साधु सेवा है। साधु संग बिना कोनो कर्म भक्ति नहीं, किसी भी उपाय से। भगवान कहते कि मेरे से भी बड़ा कौन है? मेरा भक्त। तदीयनांग समार्चनम, तदीयम की सेवा करना उससे भी श्रेष्ठ है। तुलसी, भागवत, भक्त, गंगा, इनकी सेवा भगवान की सेवा से भी श्रेष्ठ है। भगवान स्वयं कहते हैं, निश्री शंकर जी स्वयं कहते हैं, आराधनानं सर्वेशं विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरंग देवीं तदीयनां समार्चनम। तो इसलिए इस रहस्य का उद्घाटन इस चैप्टर में की जाएगी कि किस प्रकार वृत्रासुर राक्षस को जोनि प्राप्त करके, जो साधारण राक्षस रजगुण और तमगुण से मोहित रहते हैं, ऐसे तम रजगुण के होकर भी इतनी महान भक्त कैसे बना? क्योंकि इन्होंने नारद जी जैसे संग, नारद मुनि और अंगिरा मुनि के संग इन पूर्व जन्म में किया था। यदि बहुत परिवार और पुत्र के प्रति आसक्ति था, लेकिन आसक्ति इनके संग से नष्ट हो गया और महान भक्ति को प्राप्त किया है। शंकरसन के महान शुद्ध भक्त बने। कोई प्रश्न है? समय ठीक हो गया। कोई किसके प्रश्न? हाँ, 7.28 द्वंद से कैसे हुआ है? द्वंद
सारे सभी जो मुक्त होगा साधु की कृपा से, हैं? सारे डाउट कौन क्लियर करेगा? साधु ही क्लियर करेगा, हैं? साधु ही क्लियर करेगा। तो साधु के संग करो, साधु की सेवा करो, हैं? ये भगवान कहीं आचार्य मांग बीजा नहीं आते। जो और ज्यादा उन्नत भक्त होते तो वो भगवान के डायरेक्ट संग करते, डायरेक्ट भगवान उनको सब क्लियर करते अंदर से। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज है, उनको कुछ करना नहीं, जितने डाउट है सब जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्य ही कथित ही अर्थ प्रकाशनते महात्मना है। सारे उपाय कहा गया शास्त्र में। तो इसलिए हमारे कमी सब हमारे पास रहता है, शास्त्र का कमी नहीं कि साधु की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कलि युग में हम साधु को देखने पर भी साधु के संग करने का अर्थ मच्छर की तरफ संग नहीं करना है। मच्छर बैठा साधु के ऊपर, सोचना कि साधु को संग कर रहा है, क्या कर रहा हो? खून खा रहा है ना, खून चूसने बैठा है। इसलिए गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि मच्छर की तरफ साधु संग नहीं करना, मच्छर ही बैठ कर है। साधु के पास आकर साधु का डिस्टर्ब नहीं, साधु को डिस्टर्ब नहीं करना आगे, दैन्यता से नम्रता से तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रसन्न, बड़ी नम्रता से इनको प्रणाम करते हुए, इनकी सेवा करते हुए, इनको प्रसन्न करके ही, जब प्रसन्न मुद्रा में रहते तभी इनको जिज्ञासा किया जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, हम कहीं भी रास्ते में देख लिया, बोला ना थोड़ा सा डाउट रह गया बच्चों, बोला, ये साधु संग नहीं होता है। साधु को जब प्रसन्न करते हैं, साधु सदा उसकी अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है, तो फिर वो आपको आशीर्वाद देता है। भक्त पद धूलियार भक्त पद जड़ भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, बार बार सदशास्त्री पुकारिया कहे यही तीनों हईते कृष्णे प्रेम भक्ति है। साधु के चरण का धूल लेकर है, बिना महत पद रजोभिषेकम, जड़भरत कहत राहुल गुण को है। राहुल गण तपसा न जाती नैजया जलाग्नि सूर्य, ये सब तपस्या करने ऐसे नहीं जाएगा। भगवान के अर्चना करने से भी बा कोई गर्मी का ठंडी का टाइम में हिमालय में पाया जाकर गंगे के अंदर डुबकी के रह के ओम जपने से बा कुछ भी करने से है, या गर्मी में आग जलाकर बीच में बैठने से भी ऐसी की तरह नहीं होगा, जब तक तुम किसी महान वैष्णव की चरण रज को सिर में धारण नहीं किया, अच्छा उनके आश्रय नहीं लिया है? बिना महत पद रजोभिषेकम है। तो इसलिए जब हम किसी महान संतों के चरण धूल को लेकर सिर में धारण करते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ, कपटता के साथ नहीं, ये कहे कि मेरे पाप नष्ट होगा ऐसे नहीं, बड़े श्रद्धा के साथ साधु को प्रसन्न करके ही, जो साधु चाहते हैं तो स्पर्श करने पर भी आपको उनके वो बड़े हसमुख में पर आपको अर्पण करते हैं। साधु के चरण का धूल को लेकर सिर में धारण करते हैं, हम समस्त प्रकार के पापों की प्रतिक्रिया से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम पूर्व जन्म में जितने से जो कुछ पाप किए थे, सभी पापों की प्रतिक्रिया एक क्षण में नष्ट होता साधु के चरण धूल को लेकर सिर में धारण करने से। इसीलिए कोई साधु अपना चरण स्पर्श करने नहीं देता, क्यों देगा? हैं? खामाखामी तुम्हारे कर्म क्यों वहन करेगा? तुम्हारे कर्म वहन करने के लिए तुम्हारे चलो स्पिरिचुअल मास्टर बनाया, गुरु है, अब वो दायित्व लिया है आपको भगवत धाम पहुंचाना, वो उसका ड्यूटी है, लेकिन हर साधु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए चरण का स्पर्श, चरण धूल स्पर्श करने से, चरण धूल को धारण करने से सिर में कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यदि आप चरणामृत, इनके चरण को अभिषेक करके ही चरणामृत पान करते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह ये बैठ नहीं सकते हृदय में, भाग जाते सब। जब भी आमन के अधरामृत खाते हैं, छुटन खाते हैं, उनकी बीमारी हमारे पास में आता है। चिकन पक्ष वाला का बीमारी, चिकन झूठा खाने में डॉक्टर मना करता है, चिकन पक्ष है उसका झूठन खा गया तुमको पकड़ेगा, डायरिया किसी भी। तो इसलिए साधुओं की, महाभागवत वैष्णव की एक बीमारी होता है। क्या बीमारी है? कृष्ण को प्रेम करना है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। सर्वत्र है, जहां भी देखते हो राधा कृष्ण के दर्शन। इनकी जो बीमारी है, राधा कृष्ण को प्रेम करने का जो बीमारी है, उनकी छुटन खाने से वो बीमारी हमारे पास में आ जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते कि बार बार सर्वशास्त्र पुकारिया कही यही तीनों हईते कृष्ण प्रेम भक्ति है। साधु को प्रसन्न करके ही तीनों चीज को प्राप्त करना चाहिए। चैतन्य चैतन्य में इसकी उदाहरण देते हुए स्वयं गौरांग महाप्रभु
कालिदास की कथा कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जाते थे जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए, लेकिन जो दर्शन करने जाते थे, आज भी थोड़ा सा गाढ़ा है कब, तो वहां पर पैर रखते थे, उसमें पानी डालता था गोविंद, एक लोटा पानी लेकर चलता था, डालता था। और लेकिन महाप्रभु के अभिषेक, चरणाभिषेक का पानी किसको पीने के लिए, चरणाभिषेक पीने की अनुमति नहीं था। यदि कोई पी लेता, उस दिन महाप्रभु खाना नहीं खाते थे, फास्टिंग रहते थे, इसलिए भय से कोई नहीं पीता था और खड़ा रहता था, पानी सूखने के बाद फिर जाता था, बोले कोई नहीं पीना। लेकिन ये कालिदास तो अभ्यास के नवद्वीप के सारे वैष्णव की चरणामृत पीने का, यहां पहुंच गया तो महाप्रभु के चरण में जो पानी डालने लगा, कौन? गोविंद। दोनों अंजुला कर ऐसे डाल दिया चरण के नीचे, बस एक बार पी लिया, 2 बार पी लिया, तीसरी बार पी लिया, महाप्रभु कह के हो गया तुम्हारे पुनः मनुष्य को। लेकिन आज महाप्रभु बड़े हंसमुख में थे, दूसरे कोई पिता तो बड़े गंभीर हो जाते थे, तो उस दिन पर दिन भर खाते नहीं थे फिर, लेकिन आज तो बड़े हंसमुख में रहे। वैष्णव को बड़ा आश्चर्य लगा, क्या है आज रहस्य, क्या? मंदिर दर्शन करके वापस आकर फिर घर में पहुंचे, महाप्रभु ने कहे कि गोविंद, आज मेरे जो उच्चिष्ट रहेगा, जो कुछ मेरे पत्ते में रहेगा, ये सब इसको दे देना। किसको? एक अंश तो हरिदास के पास जाएगा, लेकिन इसको देना, कालिदास को। सारे वैष्णव बड़े आश्चर्य कि तो इतनी कृपा क्यों महाप्रभु की इसके प्रति है। तो भी महाप्रभु ने शाम को इष्ट गोष्ठी करके बताए कि सब लोग शंकित थे, बताए कि ये जो कालिदास है ये नवद्वीप में है, जितनी भी गौरांग भक्त, जितनी भी मेरा किसी की झूठन खाया नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सभी के चरण स्पर्श किया, झूठन खाया, चरणामृत पाने जो हिंद अभिषेक करके पीने का मौका मिलता सब समय पिता है। इसको वैष्णव की सेवा की बहुत इच्छा, उत्कंठा, इतनी उत्कंठा के साथ प्रेम से वैष्णव की सेवा करता। नवद्वीप में सभी वैष्णव की सेवा की है। जो वैष्णव की सेवा करके वैष्णव को प्रसन्न किया है, वो मेरा सेवक बनने के योग्य है। तो तभी महाप्रभु ने कहते कि एक इंस्टेंस बताता हूं, ये कैसा वैष्णव का झूठन खाता है। क्योंकि मेरे एक महान भक्त नवद्वीप में रहते हैं, उनके नाम झाड़ू ठाकुर, भूमिमाली जाति का है। रास्ता में मेहतर के काम कर, झाड़ू लगाना, ये करना, ऐसे काम को बहुत नीचे के कुल में होने के कारण ये अपने घर में बड़े, लेकिन महान भक्त मेरी है, घर में रहकर गौर निताय विग्रह रखते हैं, दिन भर बैठ के भजन करते हैं। बहुत गरीब है, इनको अच्छा से खाने पीना भी मिलता नहीं। लेकिन ये कालिदास तो रघुनाथ दास गोस्वामी के माने संबंधी है, जमींदार परिवार से, धन की कोई कमी नहीं था इनके पास। तो इन्होंने सोचे कि मैं इसे झाड़ू ठाकुर के झूठन कैसे खाऊं, ये तो महान वैष्णव, ये तो कभी किसी भी हालत से मुझे देंगे नहीं, कैसे प्लान बनाया। इसलिए गर्मी का मौसम, बहुत आम का सीजन था, 1 क्लास के आम, बहुत अच्छे क्वालिटी का आम खरीद लिए बाजार से, और उसी मार्ग पर जाए, हठात उनके घर में प्रवेश कर गया है। क्योंकि झाड़ू ठाकुर इनको देखकर वो तो सब परिवार सब उठ गए, झाड़ू ठाकुर प्रणाम किए, तो ये भी प्रणाम किए, वांछा कल्पतरु करके एक दूसरे के चरण स्पर्श करने के लिए प्रयास किया। तो बात बोले नहीं, झाड़ू ठाकुर कहे कि कैसे आगमन हुआ है, बैठे आसन, लेकिन बोले ऐसे में जा रहा था रास्ता में, सोचा कि मैं सुना आपके घर में गौर निताय विराजमान करते हैं, मैं थोड़ा भगवान के दर्शन करने के लिए आया, आपके भी दर्शन करना हो जाएगा। दर्शन करिए, थोड़ा दुख सुख हुई, इधर उधर बात करके। तो देखिए मैं आम लाया था, बोले ये आम है ना, थोड़ा गौर निताय को भोग लगा लेना है, बस ऐसे कही। थोड़ा दुख सुख, बोले कि अभी जा रहा हूं मेरे को, और कहीं जा रहा हूं मैं थोड़ा ऐसे। लेकिन प्लान था कि कैसे इनके झूठन खाना है। मार कर ली कि पहले जो घूमते बात करते करते ये खाना खा के झूठन कहाँ फेंकते हैं। देखिए उसके घर के पीछे एक झाड़ी है, झाड़ी के नीचे डालते झूठन है। इसलिए निकल गए, निकलते इनको थोड़ा दूर, छोटे झाड़ू ठाकुर गए थोड़ा दूर तक, इनको जाने के बाद फिर वापस ये निकल आए, वो पीछे से घूम के फिर आ गए उनके घर के पीछे, जो झाड़ी था झाड़ी के नीचे बैठ गए उधर। और बच्चे लोग तो आम देखकर बड़ा है, तो फिर उनको आम को धो के अच्छा से गौर निताय को भोग लगाए। भोग लगा कर बच्चों को सब लोग है, सभी पूरा परिवार आम को चुस चुस की खाए हैं। सो आम खाए, खा के इसके गुठली, इसके छिलके सब झाड़ी के नीचे फेंके। नीचे बैठे थे कौन? कालिदास उसको पकड़ के गुठली, बड़ा हंसते आनंद में, अश्रु बुहाते बुहाते हुए आंख से। ये नहीं कि ये क्या है, ये इतना नीच जाति का है, मेहतर की जाति का, उसी का झूठा खाऊंगा, ऐसा नहीं, बड़े प्रेम से खा रहे थे। आज मुझे झाड़ू ठाकुर के झूठन
मिल गया। ये कहानी ना झाड़ू ठाकुर किसको बोले थे, ना वो ये इसको नहीं, के कौन सा कालिदास किसको बोले थे, झाड़ू ठाकुर तो पता नहीं था कालिदास किसको बोले ये बात, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं अंतर्यामी है। इस कहानी जब वो बोलने लगे, भक्तों की महिमा बताने में चैतन्य महाप्रभु जैसे लगता है कि 5 मुख में बोल रहे हैं। तो ऐसे बोलने तो ये तो रो रहे यार, बोला मैं मरा गया। कौन? कालिदास पूरे नीचे मुख करके रो रहे थे, आंख की अश्रुओं की धारा बह रहा था कि ये घटना कोई नहीं जानता, इसको महाप्रभु ने सबके सामने खोल दिए। महाप्रभु कहे कि ये तो एक इंस्टेंस बताया, ऐसे कितनी सारे नवद्वीप की मेरे वैष्णव की जुटन, मेरे भक्तों की जुटन खाया, चरण को स्पर्श किया। इसके पास में कोई विचार नहीं कि मैं उच्च कुल में है वो नीचे कुल में है, ऐसे भावना नहीं है। ये आपने को कभी नहीं सोचा कि मैं महान वैष्णव हूं, ऐसा कभी नहीं सोचा। जो प्रकृति में वैष्णव होता है, उत्तम वैष्णव क्या सोचता है? उत्तम हैया करे कनिष्ठ ज्ञान। उत्तम वैष्णव होने के नाते भी वो अपने को सबसे पतित मानता है। मौसम पतिता प्रभु नापाई बे आर, कौन कह रहे? नरोत्तम दास ठाकुर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मरी, तुम बिना के दयालु, पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु। हम तो कहेंगे मौसम पुण्यात्मा जगत में ना पाई बिहार। ये कहां से क्या पुण्य कर रहे? मैं तो निर्जल एकादशी एक कर दिया तो फिर एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। निर्जल एकादशी व्रत किया है, 50 लोग से बोलेंगे। तो इसलिए ऐसे ही संतों की उत्तम वैष्णव के संग करने से ही हमें भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति प्राप्त करने का कोई दूसरे रहस्य नहीं है। भगवान प्रसन्न होते हैं केवल भक्तों की सेवा करने से। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की